बीटेक सेकेंड ईयर के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, जो कि ईयर 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है। कोड है सब्जेक्ट कोड BAS 203। इसमें हम सबसे पहले सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है d³ + 2d² - 3d × y = e⁻x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम अगर देखें तो यहाँ डेरिवेटिव ऑपरेटर d² d³ d इनके कोफिशिएंट कांस्टेंट है। दैट मीन्स ये कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस होता है, सबसे पहले हमें उसकी CF निकालना होता है और उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है? जहाँ भी डिफरेंशियल इक्वेशन में d है, d को हमें m से रिप्लेस करना होता है और राइट हैंड साइड को 0 से रिप्लेस करना होता है। तो हम d को m से रिप्लेस किया तो m³ + 2m² - 3m और राइट हैंड साइड को 0 से, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। यहाँ से हम ये क्यूबिक इक्वेशन है, कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हमने इसके फैक्टर कर लिए तो फैक्टर आते हैं m + 3 m - 1। सॉल्व करके m की वैल्यूज़ मिलती है 0 1 -3। उसके बाद हमें देखना होता है कि ये जो m की वैल्यूज़ आई हैं इनमें किसी में आयोटा तो नहीं आ रहा, तो ये 0 1 -3 इनमें किसी में भी आयोटा इन्वॉल्व नहीं है। दैट मीन्स ये वैल्यूज़ रियल है और डिफरेंट भी हैं। तो रियल एंड डिफरेंट के केस में हमें रूट्स को m1 m2 m3 बोल देना होता है। m1 की वैल्यू 0 हो गई, m2 की 1 और m3 की -3। अब यहाँ से CF का केस बनता है कि अगर हमारे रूट्स रियल एंड डिफरेंट हैं तो CF इजिकल टू होता है C1 e⁻m1x + C2 e⁻m2x + C3 e⁻m3x। तो यहाँ पर वैल्यू रखी हमने m1 की 0, m2 की 1, m3 की -3। तो CF आ गया C1 + C2 e⁻x + C3 e⁻−3x। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का रूल होता है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन FD × y = Q की फॉर्म में है तो इसका PI पर्टिकुलर इंटीग्रल इजिकल टू होता है 1/FD डेरिवेटिव ऑपरेटर × Q। Q यहाँ पर राइट हैंड साइड टर्म। हमारे क्वेश्चन में अगर हम देखें तो डेरिवेटिव ऑपरेटर है d³ + 2d² - 3d, तो PI होगा 1/ डेरिवेटिव ऑपरेटर d³ + 2d² - 3d इंटू राइट साइड टर्म। तो यहाँ पर हम PI का फर्स्ट केस अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि e की पावर वाले केस में हमें जो भी है e की पावर वाले एक्सप्रेशन उसे e⁻AX से कंपेयर करना होता है और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पर देखें तो e⁻AX से कंपेयर करने पर a की वैल्यू 1 दिखाई दे रही है, जो कि x का कोफिशिएंट है। तो रूल होता है PI निकालने के लिए हमें d को a से रिप्लेस करना होता है। तो a यहाँ पर 1 है, d की प्लेस पर 1 रिप्लेस करते हैं। तो जैसे ही 1 रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे 1³ + 2 × 1² - 3 × 1, ये टोटल हमारा 0 बन जा रहा है। और 0 बन जा रहा है तो उस केस में हमें नेक्स्ट केस लगाना होता है, क्योंकि 0 के केस में PI इस रूल से नहीं निकलेगा, d को a से रिप्लेस करना नहीं होगा। तो उसके लिए पहले हमें x से मल्टीप्लाई करनी होगी ऑपरेटर से बाहर, और अपॉन में जो ऑपरेटर है इसको डिफरेंशिएट करना होगा d के रेस्पेक्ट में। तो x से इंटू की 1/ डेरिवेटिव ऑपरेटर का डिफरेंशिएशन d के रेस्पेक्ट में क्या होगा 3d² प्लस इसका हो जाएगा 4d - 3, और उसके बाद हमें d को a से रिप्लेस करना होगा। दैट मीन्स d को 1 से रिप्लेस। अब 1 से रिप्लेस करेंगे d को, तो यहाँ पर हमारा 1/3 × 1 + 4 × 1 - 3 e⁻x है। इसमें d रिमूव हो चुका है, तो ये हमारा PI सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया। सॉल्यूशन रिक्वायर्ड क्या होता है y = CF + PI। तो हम यहाँ पर CF और PI को ऐड कर देंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। CF हमारा था C1 + C2x + C3 e⁻−3x और PI है हमारा x⁻x/4। इनको हमने ऐड कर दिया, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल। तो इस तरीके से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन